अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे और अल्लाह ताला की इबादत में लगे होंगे, जो कि अच्छी बात है। अल्लाह की इबादत ही कामयाबी है, उसके सिवा कुछ भी हमें कामयाब नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इबादत तो हमने करनी ही है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके साथ हमने अपनी एक और चीज़ दुरुस्त करनी है, जिसका नाम है अखलाक। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमने अखलाक को छोड़कर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी, रात को उठ उठ के तहज्जुद भी पढ़ी, रोज़े भी सारे रखे और ज़कात भी दी, जो भी इबादत में आता है सब किया, लेकिन अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो इन सब पर पानी फिर जाएगा, इनका हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि फिर हमसे अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, ज़कात भी दी, जो भी इबादत में फ़र्ज़ था वो तुमने सब किया, लेकिन तुमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अगर नहीं सीखे तो तुम्हारी इन नमाज़ों, इन ज़कातों, इन रोज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हमें अपना कुछ सुधारना है तो वो है अखलाक। और रही बात नमाज़ों की, रोज़ों की, ज़कातों की, ये तो हम पर फ़र्ज़ है, ये तो हमने करने ही है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अखलाक। क्योंकि अखलाक जिसके अच्छे नहीं, उनकी इबादतों का कोई भी उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली चीज़ नमाज का छोड़ना नहीं है, रोज़ों का ना रखना नहीं है, ज़कात का ना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली चीज़ अखलाक का ना होना है। क्योंकि जिसके अखलाक दूसरों के साथ अच्छे नहीं हैं, उसकी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं, और जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो चाहे इबादतों में थोड़ा कमज़ोर ही क्यों ना हो, इसकी इबादतों को और इसके ऐबों को अखलाक छुपा लेंगे। इबादतों का छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अखलाक का ना होना उससे भी बड़ा गुनाह है। सबसे ज़्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली चीज़ अखलाक का ना होना ही होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इबादत तो हमने करनी ही है, लेकिन उसके साथ अपने अखलाक भी अच्छे करने होंगे, तभी तो हमारी इबादतों का हमें कुछ फ़ायदा होगा। आजकल हमें 100 में से 50 नमाजी भी मिल जाएंगे, 100 में से 50 ज़कात देने वाले भी मिल जाएंगे, 100 में से 50 रोज़ेदार भी मिल जाएंगे, लेकिन 100 में से एक भी अखलाक वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने अखलाक भी सुधारने होंगे, वरना तो हमारी इबादतों पर पानी फिर जाएगा और इसका हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आजकल हम इस ज़ुबान से कोई ऐसा अल्फाज निकाल देते हैं जो अगले के दिल पर लग जाए, और जब तक वो लगा रहेगा तब तक वो तड़पता रहेगा, और जब तक वो तड़पता रहेगा तब तक उसका गुनाह हमें मिलता रहेगा। तो क्या फ़ायदा हमारी इबादतों का। तो इसलिए हमें जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना चाहिए, अखलाक के साथ बोलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मन में आया हमने बोल दिया, तो फिर अगले के दिल पर उसका क्या असर होगा, ये फिर वो बंदा या तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी भी वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। याद करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अल्लाह ने ये सब करने नहीं भेजा, उसने तो हमें अपनी इबादत करने के लिए भेजा है। तो इसलिए हमें उसकी इबादत करनी है, अपने अखलाक अच्छे करने हैं और उसको राज़ी करके मौत पानी है। आजकल जहाँ देखो नफ़रतें ही नफ़रतें हैं, मोहब्बत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन है, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें एक दूसरे का भाई बनाकर भेजा है। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं उस अल्लाह को छोड़कर, कुरान मजीद की बातों को छोड़कर। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों और बहनों, लौट आओ उस अल्लाह की तरफ जिसने हमें और इस पूरी कायनात को बनाया है। अल्लाह ने हमें जवानी दी थी अपनी इबादत करने के लिए, लेकिन आजकल हम
अपनी जवानी को हराम रिश्तों में मुब्तला कर कर अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं और अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। और जब इनसे कोई पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ बातें करते हैं, जबकि अल्लाह ने नामहरम को निकाह से पहले देखने की भी इजाज़त नहीं दी। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम बातें कैसे कर सकते हो। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस शैतान के जाल से निकलो और अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, क्योंकि यही सही टाइम है अल्लाह को राज़ी करने का। क्योंकि जब कोई जवानी में तौबा करता है तो फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरियाँ देते हैं, अल्लाह बहुत खुश होता है। लेकिन आजकल हम ये बात भूल कर बस हराम रिश्तों में पड़े हुए हैं और अल्लाह को बिल्कुल भूल ही चुके हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अभी वक्त है अल्लाह को राज़ी कर लो, वरना तो फिर अल्लाह का अज़ाब बहुत बुरा है। आजकल तो हमारे मुआशरे में शादियों में मर्द और औरत एक दूसरे को ऐसे ऐसे मजाक करते हैं कि जैसे ये कोई गुनाह समझा ही ना जाता हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो वो अल्लाह देख रहा है और एक दिन सबका हिसाब लेगा। और आजकल तो लोगों ने दीन को इतना मुश्किल कर दिया है कि जो लोग अमीर करेंगे वही गरीब लोगों को भी करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी बेइज्जती की जाएगी, उसको ताने दिए जाएंगे। और कहा यह जाता है कि रिवाज तो वैसा था जैसा अमीरों ने किया, जबकि अल्लाह ने तो ये कहा है कि जितना तुम्हें दिया है तुम उसी में से खर्च करो, तुम्हें इसके लिए उधार लेने की या तो फिर कर्जा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो गरीब लोग उन रिवाजों को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं और पूरी उम्र उसे अदा करने में ही निकल जाती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन रिवाजों को तोड़ दो और उस दीन पर आ जाओ जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। आसान ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमें दीन से ही मिलता है, बाकी सब तो अपने बनाए हुए रिवाज हैं जो कि अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि जो अल्लाह ने कहा है उससे आगे हम बढ़ेंगे तो फिर अल्लाह इसको पसंद नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इसमें से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और भी इसी तरह की हम वीडियो चैनल पर डालते रहेंगे।